दवा से मुझे। बोले अपने हाथों को हिला के, जब पुकारूं ये मुझ पे आए। अपने हाथ को हिलाएं सभी जन, स्वर्ग की ओर अपने हाथ को हिलाएं सभी क्लीसियां, सभी ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन क्लीसियां, सभी विश्वासी अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, आज के पवित्र दिन पर परमेश्वर तेरा स्वागत करते हैं खुदाबंद, तेरी पवित्र प्रेजेंस में परमेश्वर, इन लोगों की लाइफ में, विश्वासियों की लाइफ में, अपने जीवन में परमेश्वर, इस मिनिस्ट्री में, इस विजन में, तेरे घर में परमेश्वर, हमारे जीवनों में, हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे परिवारों में खुदाबंद, हमारी लाइफ्स में तेरा स्वागत करते हैं खुदाबंद। तेरी पवित्र सामर्थ आज के इस पवित्र होली डे पर खुदाबंद हमारी लाइफ्स में कार्य करे परमेश्वर। तेरी जी उठने की सामर्थ्य हमारी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदाबंद, हम तेरे लहू के द्वारा बचाए जाएं, धोए जाएं, पाप और साफ किए जाएं, शुद्ध हो जाएं परमेश्वर। आज जितने भी जन अपने पापों से तौबा करें, अपने गुनाहों से मन फिराएं परमेश्वर, अपनी गलतियों, अपनी गिल्टी, अपनी मिस्टेक्स के लिए आज तौबा करते हैं और वायदा करते हैं कि भविष्य में कोई भी अपराध, कोई भी पाप ना करेंगे, बल्कि तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। उन सभी लोगों पर तेरा आत्मा आज उतरे खुदावंद, तेरी फॉरगिवनेस की, तेरी माफ करने की सामर्थ्य एक एक जन पर उतरे परमेश्वर। इन लोगों को पवित्रताई में चलने की ताकत और सामर्थ्य दे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य आज एक एक जन को छुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, आत्मा में सभी जन रहें और प्रभु के आज पवित्र दिन पर, परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में आज हम वो बीज बो रहे हैं जिसके लिए हम पूरा साल हम बीजों को बोते हैं प्रभु के कामों के लिए। उस बड़े, सबसे बड़े गिवर को याद करके हम बोते हैं कि हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर सबसे बड़ा गिवर है और हम उसे फॉलो करते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा रोल मॉडल है, वो हमारे लिए सब कुछ है, हम उसकी अनुसार चलते हैं। वो सबसे बड़ा गिवर किस तरह से उसने अपने इकलौते को दे दिया। आज वही दिन, आज वही शाम है और हम उसी प्रभु भोज को, उस देह को, उस बदन को, उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया, उसे याद कर रहे हैं। उस सबसे बड़े गिवर को हम फॉलो करते हैं। उस गिवर के बोने के कारण आज हम यहाँ पर बचाए गए हैं। अपनी अपनी प्रॉब्लम से, शर्मिंदगियों से, निर्बलताइयों से हमने सामर्थ्य की ओर, अपने बल की ओर हम आगे बढ़े हैं, अपनी टेस्टिमनी की ओर आगे बढ़े हैं। वो आज शाम है जिस शाम को परमेश्वर ने अपने सबसे बड़े गिवर को, अपने इकलौते पुत्र को देने का वायदा किया। सो उस गिवर के वचन को हम फॉलो करते, उसे फॉलो करते हैं। तो आज हम बोएंगे भी, जिस तरह पवित्रताई में जीवन जीते हैं, जिस तरह प्रभु में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के कामों को करते हैं, सुसमाचार देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हम विश्वासी, हम मसीह हैं, हम मसा पाए हुए हैं। सो आज उस गिवर को फॉलो करते हुए हमें अपने सबसे बड़े सीड को आज बोना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। सो आज हमें भी अपने बेस्ट को परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, इस बड़े पवित्र दिन पर हमें भी अपने बेस्ट को आज परमेश्वर के लिए देना है। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं आज अपने बेस्ट को बोने के लिए? वचन कहता है, जब देखते हैं भजन संहिता 113 उसकी 7 और 8 में लिखा कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। सो वो परमेश्वर ही है जो हमें हील करता है, यहोवा राफा है जो हमें चंगा करता है। वो परमेश्वर है जो बोल नहीं सकते उन्हें सामर्थ्य देता है बोलने की, उनके गलों को खोलता है। वो परमेश्वर है जो गूंगी बहरी दुष्ट आत्माओं को हमारी लाइफ से बाहर निकालता है। वो परमेश्वर है फियर की स्पिरिट को बाहर निकालता है। वो परमेश्वर है जो एक शाई व्यक्ति को एक बड़ा प्रभु का दास बना सकता है। वो परमेश्वर है जो एक गरीब को, निर्बल को परमेश्वर शक्तिशाली बना सकता है, दूसरों के लिए आशीषों का कारण बना सकता है। सो वो परमेश्वर कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं कि कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा कर सकता हूं। सो जितने भी जन प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी लाइफ में बड़े काम कर सकता है, प्रभु हमारी सिचुएशंस को, हमारी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, फाइनेंशियली प्रभु हमें हमारी लाइफ्स को चेंज कर सकता है, बदलाव दे सकता है, एक अच्छा बदलाव दे सकता है, फाइनेंशियली बदलाव दे सकता है, वे सभी जन विश्वास के साथ बोएंगे उस गिवर को याद करते हुए जो के सबसे बड़ा गिवर है,
इस दुनिया में उस परमेश्वर को याद करते हुए आज हम प्रभु की प्रेजेंस में सबसे उत्तम को बोएंगे। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं बोने के लिए, अपने बेस्ट को देने के लिए? आप सभी जन ब्लेस्ड होंगे प्रभु के इन पवित्र दिनों पर। सबसे ज्यादा आत्मा में रहना, फास्टिंग में रहना, प्रेयर्स में रहना, प्रभु के निकट रहना और ज्यादा बड़े बीजों को बोना, स्पेशल सीड्स को बोना बहुत ही मायने रखता है। प्रभु इन दिनों में ही, इन पवित्र दिनों पर, इन खास अवसरों पर जो है परमेश्वर अपने दानों और वरदानों को, अपने फलों को अपनी कलीसियाओं पर, अपने लोगों पर उंडेलता है और परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, पाक करता है। प्रभु हमें ऊंचा करता है, हमें पवित्र करता है, अपने दानों वरदानों के साथ भरता है। सो जितना हो सके अपनी लाइफ के हर एक हिस्से से, चाहे वो प्रेयर्स हो, चाहे वो बोना हो, चाहे वो बाइबल रीडिंग हो, चाहे उपवास हो, चाहे वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आना हो, चाहे वो सुसमाचार टीम का हिस्सा बनना हो, हर एक क्षेत्र में हमें इन दिनों में, इन पवित्र दिनों में अपने बेस्ट को देना होता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़े, उत्पत्ति 2 उसके 10 से देखते हैं, उसमें लिखा कि उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बंट गई। यदि हम अदन को इमेजिन करें तो हमने हमेशा अदन को इमेजिन किया हरा भरा, खुशहाल, ब्लेस्ड, फलों से, पेड़ों से, वृक्षों से भरा और एनिमल से, पशु पक्षियों से भरा, प्रभु की प्रेजेंस, उसकी सामर्थ से भरा अदन। और उस अदन को यदि हम देखें तो उसकी जमीन उपजाऊ कैसे थी, वहां पर इतने वृक्ष थे लेकिन कोई भी सूखा नहीं, कोई भी पत्ता नहीं झड़ता था। इतनी उपजाऊ जमीन थी, इतनी खुशहाली थी, इतनी फलदायक जमीन थी। उसका रीजन था कि वहां से एक महानदी अदन से निकलती थी। सो हमारा परमेश्वर कहता है कि यदि कोई मुझ पर विश्वास करे तो मैं उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा दूंगा। सो जैसे अदन हरा और भरा था, उसमें उन्नति थी, उस उपजाऊ जमीन थी, वो फलदार था, फ्रूटफुल था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, प्रभु की सामर्थ्य उस जगह पर थी, वहां पर सूखा नहीं था। सो उसी तरह से जितने भी जन परमेश्वर के करीब रहते, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहते हैं, प्रभु के निकट रहते हैं, परमेश्वर कहता है उसी तरह से कोई भी ड्राईपन, कोई भी बांझपन, कोई भी हड्डियों का सूखापन, किसी भी तरह की ड्राइनेस तुम्हारी लाइफ में भी, कोई भी बांझपन, बंजरपन तुम्हारी लाइफ में भी नहीं रहेगा। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी लाइफ को भी हरा और भरा, खुशहाल, फलदायक अदन की तरह बनाना चाहता हूं। तुम्हारे बीच से, तुम्हारे हृदय में से परमेश्वर कहता जीवन जल की नदियों को बहाना चाहता हूं। अदन में से कहते महानदी निकलती थी, जिसका रीजन था कि अदन इतना उपजाऊ था, इतनी उन्नति थी, इतना हरा भरा, इतनी खुशहाली थी वहां पे। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस आप लोगों की लाइफ में होनी चाहिए, परमेश्वर का फेवर आप लोगों की लाइफ में होना चाहिए, प्रभु की सपोर्ट आप लोगों की लाइफ में होनी चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह, खुदा की सहभागिता में आप होने चाहिए, परमेश्वर के साथ आप एक मन होने चाहिए। देन पॉसिबल है कि प्रभु अदन की तरह आपकी लाइफ को हरा और भरा, फ्रूटफुल, फलदायक, उपजाऊ कर सके। हर तरह के सूखेपन को, ड्राइनेस को, जो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब्स में, आपके पैसे में है, आपके रिश्तों में जो कड़वाहट है, उसे प्रभु दूर कर सके, उसे मीठा कर सके, उसे ब्लेस कर सके, फलदार कर सके। ये पॉसिबल है और ये परमेश्वर हमारी लाइफ में कर सकता है। हालेलुया। प्रभु के निकट जाना है, पवित्र दिन है, ये पूरा हफ्ता जितना पॉसिबल हो सके प्रभु के लिए बेस्ट करना, अपने प्रथम को देना। याद रखना प्रभु सबसे बड़ा गिवर है और हम उस गिवर को फॉलो करते हैं और हम भी प्रभु के लिए सबसे बड़ा दान, हम भी बेस्ट परमेश्वर के लिए करेंगे। हालेलुया। अगर हम आगे देखें तो ये महानदी जो कि अदन को पूरा सींचती थी, उपजाऊ करती थी, खुशहाली का राज ये महानदी था। आगे लिखा गया 4 और नदियों में बांटी गई थी। पहली धारा का नाम पिशोन है, जो पहली नदी थी, पहली धारा, उसका नाम पिशोन है। और यदि हम इसका अर्थ देखें तो मैंने प्रभु के दास से पूछा तो इसका अर्थ है इंक्रीमेंट, इसका अर्थ है उन्नति, इसका अर्थ है प्रोग्रेस, बढ़ाना। तो परमेश्वर चाहता है कि जितने भी लोग मेरे में बने रहते हैं, पिशोन की तरह खुदावंद उन्नति, प्रोग्रेस और तरक्की हमें देना चाहता है। हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ें तो इसमें लिखा कि इसमें सोना चोखा होता है, सोना मिलता है, उस देश का सोना बड़ा चोखा होता है, वहां मोती, सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। उस अदन में से जो नदी निकलती थी उसमें से 4 नदियां और ब्रांचेस, शाखाएं निकली। पहली क्या थी? इंक्रीमेंट, उन्नति। दूसरी है गिहोन,
यानी कि शैतान कोई भी विरोध, कोई भी सताव, कोई भी बीमारी आपको कितना भी पीछा करने की कोशिश क्यों ना करे, आपको पीछे धकेले, लेकिन गिहोन की तरह उछल कर आगे आना। कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी अटैक, कोई भी विरोध, कोई भी प्लानिंग, प्लॉटिंग, कोई भी शत्रु, कोई भी शैतान आपको पीछे नहीं कर सकता। गिहोन की तरह कि उछल कर आप आगे आएंगे, आपकी जड़ें और फैलती चली जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आगे लिखा कि कूश के सारे देश को घेरे हुए तीसरी नदी का नाम हिद्दकेल है। हिद्दकेल है, ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। हिद्दकेल का अर्थ है तेजी, स्पीड, फास्ट। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से हर तरह के डिले स्पिरिट को खत्म करना चाहता हूं। स्पीड होगी तुम्हारी लाइफ में, डिले खत्म होगा, फास्ट, तेजी से आगे बढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आगे लिखा कि चौथी नदी का नाम फरात है। फरात का अर्थ है फ्रूटफुल होना, बी फ्रूटफुल होना और फलदायक होना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो अदन जो इतना फ्रूटफुल था, इतना ब्लेस्ड था, जिसकी जमीन इतनी उपजाऊ थी, कोई सूखापन नहीं था, उसमें उन्नति थी, उसमें तरक्की थी, उसमें फलदायक ब्लेसिंग्स थी, उसमें हर सताव को, हर प्रॉब्लम को पार करके आगे आने की काबिलियत थी। सो वही परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों में भी वही स्पीड, वही तेजी, वही उन्नति, वही तरक्की, वही फ्रूटफुलनेस आप लोगों को कैरी करेगी, आपको फॉलो करेगी, आपकी लाइफ में कार्य करेगी, यदि प्रभु आपके साथ है, यदि परमेश्वर की प्रेजेंस आप लोगों की लाइफ में है, यदि आप परमेश्वर के निकट हैं, यदि आप प्रार्थना में, वचन में, पवित्रताई में प्रभु के साथ खड़े हुए हैं तो। हालेलुया। सो जिस तरह अदन को हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो सूखा हो, वो झाड़ा हो, उसमें बंजर जमीन हो, पत्ते जड़े हो, ऐसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से परमेश्वर कहता है मैं तुम लोगों की लाइफ्स को भी बना दूंगा अदन की तरह, हरा और भरा और खुशहाल और प्रोग्रेस और उन्नति और फ्रूटफुलनेस तुम्हारी लाइफ का और स्पीड तुम्हारी लाइफ का हिस्सा ठहरेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सो इस वचन के अनुसार आज हम बोएंगे, अपने हाथ को उठाएं, अंगीकार करेंगे परमेश्वर सच में आज तेरी फेवर, तेरे ग्रोथ, तेरी तरक्की, तेरी उन्नति, जो हमें तू हमारी लाइफ में जो तरक्की, जो उन्नति देना चाहता है खुदावन, वो तेरा फेवर हमारी लाइफ में कार्य करे, जो तू हमारी लाइफ से डिले स्पिरिट को खत्म करके अपनी स्पीड, अपनी तेजी और फास्ट करना चाहता है परमेश्वर, कि हम कभी भी थकित ना हो, श्रमित ना हो परमेश्वर। तो वही तेरी स्पीड हमारी लाइफ में कार्य करे खुदावंद। आज बोने के द्वारा तेरी फलदायक फ्रूटफुल होने की स्पिरिट हमारी लाइफ में कार्य करे, हर एक बांझपन, बंजरनेस, सूखापन खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे परमेश्वर, कोई भी शैतान, सताव, शत्रु, अटैक्स, बीमारियां जो हमें पीछे धकेलना चाहती है, लेकिन परमेश्वर गिहोन की तरह हम उछल कर आगे आएंगे, अपनी टेस्टिमनी के साथ ऊंचे खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अदन की तरह ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और कोई भी अटैक हमारा हिस्सा ना ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी जन अपने टाइट को सबसे पहले ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, पूरा साल हमने बोया खुदावन, सभी कलीसियाओं ने पूरा साल बोया परमेश्वर, तेरे उस बलिदान को, तेरे उस क्रूसिफिकेशन को याद करते हुए कि जो तूने हमारे लिए अपने लहू को, अपने बदन को दे दिया, अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया। सो परमेश्वर आज वही दिन है खुदावन, जो तेरी याद में आज हमने होली सपर लिया, प्रभु भोज लेंगे खुदावन। सो वही बड़ा गिवर तू है, और उस गिविंग को याद करते हुए, तेरे इकलौते पुत्र को याद करते हुए परमेश्वर, तेरे सबसे बड़ी भेंट को याद करते हुए आज हम बोएंगे खुदावन। और जितने भी जन बोते हैं, जितनी कलीसियां बोती, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुएगा, इन्हें ब्लेस करेगा खुदावन। तेरी स्पीड, तेरी इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, ग्रोथ इनका हिस्सा ठहरेंगे परमेश्वर। और खुदावन हर एक अटैक को तो इनकी लाइफ से खत्म करेगा, फ्रूटफुलनेस की स्पिरिट, फलदायक होने की स्पिरिट इनकी लाइफ में कार्य करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज के पवित्र दिन पर बोने वाले गिवर्स को तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा, तेरा फेवर, तेरा अनुग्रह, तेरी सपोर्ट इन पर छाया करेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा, दुष्ट आत्माओं को, फजूल खर्चियों को तू छिड़केगा हमारी लाइफ से परमेश्वर,
कि हमारी टेस्टमनीज के फल कच्चे ना गिरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम हरे और भरे रहेंगे, कोई सूखापन हमारा हिस्सा नहीं ठहरेगा परमेश्वर। हमारी जिंदगियां उपजाऊ बनी रहेंगी, हमारी जिंदगियों में कोई बांझपन नहीं होगा परमेश्वर। हरे और भरे रहेंगे, लबानोन के देवदार के समान हम ऊंचे उठाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावन। सभी कलीसियां अपने धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर, ये उस वृक्ष के समान है जो कि बहती नदियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है खुदावन। ये ऐसे धर्मी लोगों के समान, ऐसे वृक्ष के समान है खुदावन, जो अपने समय पर फलते हैं परमेश्वर। तेरे भवन में रोपे जाते हैं परमेश्वर, रस भरे और लहलहाते रहते हैं। पुराने होने पर भी परमेश्वर ये हरे और भरे रहते हैं। ये ऐसे वृक्ष के समान है जितने भी जन बोने वाले हैं। तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को छुए परमेश्वर। एक ऐसी बारी के समान है जैसे तू अपने पानी के साथ, अपनी नदियों के जल के झरनों के साथ तू सींचता है खुदावन। ऐसी बारी के समान ये लोग हैं बोने वाले खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। धन्यवाद की भेंटों के लिए हे परमेश्वर, उन सभी कलीसियाओं के लिए जो तेरे सुसमाचार के लिए बोते हैं परमेश्वर, तेरे वचन को आगे लेकर जाने के लिए बोते हैं, जो अपनी प्रशंसा, अपनी महिमा नहीं करते। ये डायरेक्ट लोगों को सामने नहीं बोते हैं परमेश्वर, बड़े धर्मी नहीं बनते, बल्कि तेरे भवन में बोते हैं परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो खुदावन। सो सच में तू इन्हें प्रतिफल देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। सभी कलीसियाएं आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। जितने भी जन बैप्टिज्म लिया हुआ है, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे लिए आज बेस्ट टाइम है। ये बेस्ट टाइम है जिसे पूरा साल हम याद करते हैं। तो आत्मा में रहना, सभी कलीसियाओं ने, ब्रांचेस में भी सभी जन आत्मा में रहें, ऑनलाइन कलीसियाएं आत्मा में रहें। प्रभु आपको छुएगा आज, आप प्रभु भोज लेंगे, प्रभु आपकी लाइफ में कार्य करेगा, प्रभु दर्शनों के साथ आपसे बात करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं में आपकी कंफ्यूजन्स को क्लियर करेगा, डाउट्स क्लियर करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो सभी जन आत्मा में रहें। और जितने भी लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, आप जानते हैं एवरी संडे थर्सडे बैप्टिज्म होते हैं। सो आप सभी जन भी अपने आप को तैयार करें, अपने परिवारों को तैयार करें। यदि आप पेरेंट्स हैं और आप बैप्टिज्म लिया हुआ है और आपके बच्चे 8 साल की उम्र से ज़्यादा और बपतिस्मा नहीं लिया, तो उन्हें जल्दी से बपतिस्मा देना चाहिए आपको, ताकि वो बैप्टिज्म लें, प्रभु की मेज में वो शामिल हो सके। जितने भी लोग हैं, जिन परिवारों में सभी चर्च आ रहे हैं, लेकिन एक जन ने बपतिस्मा लिया और बाकी कहते हैं हम प्रभु में ही हैं, हमारे पेरेंट्स आते ही हैं, उन्होंने लिया ही है, वो अपना उद्धार उन्होंने ग्रहण किया है अपने हिस्से का। आपका उद्धार अभी रुका हुआ है, सो बैप्टिज्म लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, आप आज बेस्ट जो है, बेस्ट को आप रिसीव करेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तौबा की है, अपना मन फिराया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अपने मनों को तैयार कर रहे हैं बैप्टिज्म लेने के लिए, भी प्रभु आपको भी छुएगा और ब्लेस करेगा। सो इसी तरह से सभी जन आत्मा में रहें, सभी ब्रांचेस प्रार्थना में रहें, लगातार गैर भाषा में रहें, अपने बीजों को बोते हुए कहें कि परमेश्वर तेरी उन्नति पिशोन, गिहोन, हद्दकेल की तरह, फरात की तरह प्रभु, इन नदियों की तरह, महानदी की तरह प्रभु हमारी लाइफ में हमें ब्लेस करें, हमें फलवंत करें, हमें फ्रूटफुल करें। सो ऐसी प्रेयर्स के साथ आज अपने बीजों को बोएं। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने सीड को अपने हाथों में निकाल लें। जो रेड कलर की, लाल रंग की बकेट्स हैं, उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से अपने दशमांश को डालते जाना है। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं, नीले रंग में आपने अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। और जो सफ़ेद वाइट कलर की जो बकेट्स हैं, आप जो एवरी संडे थर्सडे चर्च भवन के लिए अपने सीड को डालते हैं, तो उन बकेट्स में डालते जाएं। सभी अपने अपने स्थान के ऊपर ही बैठे रहें, वहीं पे वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं। केवल वो लोग आगे आएंगे जो अपने स्पेशल सीड को, जो पार्टनरशिप के लिए आप बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, आप माइटी वन पार्टनरशिप को लेना चाहते हैं, तो पुलपेट के राइट हैंड साइड भाइयों के सेक्शन के बिल्कुल सामने टीम बैठ चुकी है, टेबल्स लग चुके हैं। आगे आकर अपने सीट